आज के इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट की जाती है। जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जानने के लिए हम देखेंगे ऑयल टेस्टिंग। ये जो किट होता है, ये जो मशीन है, इसके द्वारा हम किसी भी ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर किस तरीके से हम इससे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे, दिस इज अ ऑयल टेस्टिंग सेट। ये ट्रांसफार्मर के ऑयल को सेट करने की एक मशीन होती है, किट होता है। यहाँ पे इसको हम डिक्रीज पर सेट कर देते हैं। अब इस तरीके से जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, 0 से इंक्रीज़ होगा। और ये अपना केवी किलो वोल्ट, अपना एक वोल्ट मीटर यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे सप्लाई के लिए मेंस पर हम इसको सेट करेंगे और HT हाई टेंशन के लिए होगा, HT ऑन कर देंगे। यहाँ पे मेंस ऑन हो जाएगी, वेरियस मिनी है और HT ऑन हो जाएगी। इसके बाद इसके अपर पार्ट में आपको दिखा दें, ये जो हमें यहाँ पे बॉक्स एक दिखाया गया है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में हमें यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक स्पार्किंग होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके। जैसे जैसे मैं यहाँ पे इस रेगुलेटर को जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करता हूँ, तो यहाँ से इंक्रीज़ होने के बाद इस इलेक्ट्रोड के अंदर साथ ही आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि जो ये पॉइंट दिखाया गया है, इस पॉइंट को अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ताकि आपकी जो किट है, इस सेट में किसी प्रकार का जो अर्थिंग हो वो हमें ना लगे। तो हमने यहाँ पे एक अर्थ का वायर लिया है। साथ ही इस सेट के साथ में आपको एक पिन मिलता है, जो यहाँ पे ये सेट करने के लिए दिखाया जाता है कि किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक जो रोड है हमारे पास में, इलेक्ट्रोड है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको सेट करना होता है। तो यहाँ से आप इसके स्क्रू को लूज़ करके इस स्ट्रेंथ को मेज़र यानी सेट करना होगा आपको। इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेंथ है 0.3 mm तक होनी चाहिए, 3 से 4 mm तक की इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे एक ये दिया गया है पिन, इस पिन की सहायता से हम इसकी स्ट्रेंथ को सेट कर सकते हैं। तो इतनी इसकी डिस्टेंस, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। और इसके बाद में इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मैं टाइट कर देता हूँ। दूसरी बार क्या होता है, इसकी डिस्टेंस को आप लोग ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देते और ज़्यादा डिस्टेंस देने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में स्पार्किंग नहीं हो पाएगी। आप जो रेगुलेटर है इसको आप इंक्रीज़ करते रह जाओगे और स्पार्किंग नहीं होगा। आप सोचोगे एक्सपेरिमेंट अपना वर्क नहीं कर रहा है। तो आप इस चीज़ का वेरी केयरफुली ध्यान रखें कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कम से कम 3 से 4 mm का अपना गैप यानी डिस्टेंस होना चाहिए, तभी जाके इन दोनों रोड्स के बीच में स्पार्किंग होगी। चलिए अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसको इस तरीके से इसमें सेट कर देना है और जैसे ही इस बॉक्स को हम लगाते हैं तो यहाँ पे एक पुश बटन लगाया गया है, ठीक है। इस पुश बटन को दबना चाहिए ताकि ये अपना ऑन हो चुका है, पोजीशन में आ चुका है, ऑन पोजीशन पे। अब जैसे मैं सप्लाई की रीड लगाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे स्विच को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स हमारे जो इंडिकेट हो रहे हैं। अब जैसे मैं HT को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे HT पे भी रेड जो इंडिकेटर है वो ग्लो हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये अपना इंडिकेट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे रीडिंग बढ़ती जा रही है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर यहाँ पे एक स्पार्किंग होती है। वो हम इसको नोट कर लेंगे जिस पॉइंट पर वो स्पार्किंग होगी, और इस तरीके से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया जाता है। आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देते हैं। HT है, तो अब जब सबसे पहले मैं यहाँ पे HT को ऑन करूँगा तो यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है ये भी अपना ग्लो हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इस HT को ऑन करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाऊँगा तो इसके अंदर यहाँ पे एक स्पार्किंग होगी। आप सब आपके यहाँ आके देख सकते हैं।
3 3 तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के स्पार्किंग दिखाता है, एक डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर जाकर स्पार्क हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।